गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप गाइस? हम इस वीडियो में प्रोराटा का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा हमें 12th क्लास में परेशान करता है और डिफिकल्ट भी है, तो उसे आज हम समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना फॉर द न्यू वीडियोस। और आपको जो भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, तो अब प्रोराटा है क्या, उसके लिए पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, कैपिटल ऑफ कंपनी अकाउंट्स। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी अकाउंट्स क्या होता है, उसी में हम आगे प्रोराटा एडजस्टमेंट करते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी अकाउंट्स में क्या है गाइस? सबसे पहले क्या होता है, जब कंपनी मार्केट में आती है और शेयर्स इशू करती है, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो इतना सारा फंड अपने आप इन्वेस्ट तो नहीं करती है, तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से लेती है? पब्लिक से। पब्लिक मीन्स हम आम लोगों से पैसा लेती है। तो पब्लिक जो है वो इकट्ठा पैसा तो उन्हें देती नहीं है, तो इसलिए जो कंपनी जब आती है वो क्या करती है, अपने कुछ शेयर्स इशू करती है और उनका एक मिनिमम प्राइस रखती है, जैसे ₹10 पर शेयर, 20 पर शेयर, ₹50 पर शेयर। तो कम एग्जाम्पल से कंपनी को नीड है 10 लाख रुपए की, तो कंपनी क्या करती है, अपनी एक मिनिमम प्राइस ₹10 रखती है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय ₹10, यानी 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करती है मार्केट में, जिसमें हम आम पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी चाहते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। 1 लाख शेयर्स हैं। अब जैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो ये नहीं है जरूरी कि भी सारे के सारे उनको मिल जाते हैं, तो इसमें भी 3 केस होते हैं हमारे। एक होता है फुली सब्सक्रिप्शन। फुली सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितने शेयर्स है सारे के सारे कि कंपनी के सब्सक्राइब हो गए, आप में सारे के सारे आपके चले गए। एक सेकंड केस होता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपके 1 लाख के शेयर्स हैं, लेकिन आपके सिर्फ कितने सब्सक्राइब है, 95,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, यानी बाकी नहीं हुए हैं, तो उसको कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आपका 95,000 से ही सारा क्वेश्चन होता है। एंड लास्ट इज, अगला है जो आपका है, वो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन केस है, जिसका मतलब है व्हेन द नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑफर शेयर्स इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जब आपके अप्लाइड शेयर्स ज्यादा होते हैं, ऑफर यानी आपने, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, एक कंपनी ने इश्यू करे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, लेकिन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000। आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर करे थे, इश्यू करे थे 50,000, लेकिन एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट कितनी आई है आपके पास, 75,000 शेयर्स। तो इसमें आपकी ज्यादा हुई है, कितने से 25,000 ज्यादा हुई है, तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे एप्लीकेशन रिसीव्ड है 75,000, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 50,000, एक्सेस कितने हमारे पास 25,000, तो ये जो एक्सेस शेयर्स आते हैं इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब जैसे इसमें को आपको दिया एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ये मैंने आपको अभी बताया है गाइस की भी। जैसे एप्लीकेशन मनी, जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन मनी होती है। उसके बाद जब हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, स्कूल वालों के ऊपर होता है कि उन्होंने हमें सीट देनी है या नहीं। ऐसे ही जब हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, ये डिपेंड कंपनी वालों के ऊपर होता है कि भी वो जितने कितने नंबर मतलब बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये भी आपको बाय लक चांस जिसको मिलते हैं शेयर्स उनको मिलते हैं। ऐसे ही आपको बाय लक चांस आपके जैसे लॉटरी निकलती है, स्कूल्स में भी एडमिशन के टाइम पर आपका लॉटरी निकलती है, तो उससे आपको सीट मिल जाती है। तो वो उसके बाद सीट मिलने के बाद आपको अलॉटमेंट मनी क्या होती है, जो आपको एडमिशन फीस पे करनी होती है। यहाँ पे शेयर्स जब आपको मिल जाते हैं तो आप उनको अलॉटमेंट मनी पे करते हो। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जैसे आप स्कूल में फीस पे करते हो क्वार्टरली बेसिस पर, तो ऐसे ये फर्स्ट और फाइनल कॉल होती है हमारी, जो हमारी पेमेंट ड्यू होती है, रहती है, वो हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देते हैं, उसे फर्स्ट एंड फाइनल को, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या फाइनल कॉल एक ही बार में पे कर देते हैं वो। तो ये होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स
ज्यादा आपके पास एक्सेस होते हैं, तो उस टाइम पर कंपनी को भी देखना पड़ता है कि जब उनके पास ज्यादा शेयर्स आ गए तो उनका क्या ट्रीटमेंट करेगी। इसके बाद थ्री ऑप्शंस होती हैं उनके पास। फर्स्ट ऑप्शन है रिजेक्ट एक्सेस शेयर्स। जितने भी एक्सेस शेयर्स आए हैं आपके पास, जितने भी एक्सेस शेयर्स हैं, आप उनको सारे के सारे रिजेक्ट कर देते हो, यानी उनको वापस कर देते हो। तो वो आपके जो रिजेक्ट होते हैं वो उनके बैंक अकाउंट में जितने भी मनी होती है वो वापस चली जाती है। सेकंड केस होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, जो अब हमने कंसेप्ट करना है। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, वो कुछ शेयर्स अलॉट कर देते हैं, ठीक है, तो और कुछ शेयर्स को अलॉट कर देते हैं। जैसे जिसने 100 शेयर्स अप्लाई करे उनको 50 दे दिए, या कि जिसने 200 अप्लाई करें उनको 100 दे दिए, उसे कहते हैं हम प्रोराटा अलॉटमेंट। एंड थर्ड केस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कुछ आपने रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ आप रख लेते हैं, दे देते हैं शेयर, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आज जो हमने डिस्कस करना है, मेन कंसेप्ट है हमारा, वो है प्रोराटा अलॉट। प्रोराटा बेसिस प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? इट मींस दैट स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। इसका मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेंट ने, किसी भी इन्वेस्टर ने, किसी भी एप्लीकेंट ने अप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स, उसको हमने जितने उसने अप्लाई करे उससे थोड़ा कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी में उसको शेयर्स दे देना, उसको हम कहते हैं प्रोराटा बेसिस। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये सारा समझाती हूँ। ये एग्जांपल वही है जो मैंने पहले लिया था। अब इसे फुल फ्लेज एक क्वेश्चन की तरह हम करते हैं। A company issued 50,000 equity shares of rupees 10 each. Application money 5 है, allotment money 3, first and final call 2 है। Application were received for 75,000 shares की application receive हुई है। The director rejected application for 20,000 shares। अब आपके पास 75,000 की एप्लीकेशन आई है, देने आपने 50,000 है, 20,000 के तो आपके रिजेक्ट हो गए, और जो बाकी बचे उन्होंने क्या, अलॉटेड इन द फुल एप्लीकेंट्स फॉर द रिमेनिंग शेयर्स। तो इसे हम करते हैं। अब मैं आपको इसे समझा प्रॉपरली कर। हाँ जी, अब देखो बेटा जी, ये हमने एक वर्किंग नोट बना लेना है। सबसे पहले आपको पता है शेयर कैपिटल में हमारी एंट्रीज आती हैं। एंट्रीज हमारा एक बेसिक पार्ट है जो मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो वो देखनी है तो आपको उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले आप देखिए 75,000 शेयर्स हमने अप्लाई करे, जिसके अगेंस्ट हमने कितने मिले हैं, 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है। एक्सेस कितने हमारे, 25,000। 20,000 वालों को नील, कुछ नहीं देना। कितने बचे, अब 75 में से 20,000 गए, 55,000। 55,000 को उन्होंने कहा था जो रिमेनिंग शेयर्स है वो आपने अलॉट कर देने, यानी 55,000 को कितने मिले हैं, 50,000 शेयर्स मिले हैं। हमारे कितने एक्सेस आ गए हैं, 5,000 हमारे शेयर्स एक्सेस हैं। तो इससे ये जो टेबल बनाते हैं बेटा, ये बहुत आसान। इस टेबल से बेटा हमें ये होता है कि हमें बहुत इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमें अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, अब आपको मैं, कई ट्यूटर्स किसी तरीके से समझाते हैं, कोई किसी तरीके से समझाता है। अब इसको ही हमें प्रोराटा निकालने के लिए हमारा एक टेबल भी बनाया जाता है। कोई क्या क्या करता है, टोटल अप्लाइड शेयर्स को अलॉटेड शेयर्स से माइनस कर देता है, सबको करके एक्सेस निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल से शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है। आपने जहां पर आपकी अलॉटमेंट एडजस्ट करी गई है, जिस फिगर में, जैसे आप यहाँ पर 55,000 वालों को 50 दिए हुए हैं और एक्सेस 5,000, तो आपने ये वाला लेना है टेबल। इसमें आपने क्या है, सिर्फ पहले, सबसे पहले आपने चेक क्या करना है, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी कितने हैं, 50,000। अलॉटमेंट मनी कितनी है हमारी, 3 रुपीज, करा 1,50,000, यानी आप अलॉटमेंट में 1,50,000 अमाउंट डाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखना है आपके पास एक्सेस कितने आए हैं, 5,000। जो एक्सेस है वो करना है मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, यानी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 25,000। आपने एक्सेस आपके पास कितने हैं, 25,000।
यानी आपको 25,000 को एडजस्ट करना है बेटा। सिंपली बस आपने ये चीज देखनी है, आपके पास कितने आप अलॉटमेंट में डाल सकते हो। अगर आप अलॉटमेंट में 1,50,000 तक डाल सकते हो, तो उससे कम अगर आपके एक्सेस है तो आप सारे के सारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। अगर उससे ज्यादा आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, 1,50,000 आप डाल सकते हो और यहाँ पर एक्सेस हमारा 1,60,000 है, 10,000 एक्सेस है, तो या तो आपको ये क्वेश्चन में कहा जाएगा कि या आप उस जितने एक्सेस है उन्हें रिजेक्ट कर दो, अदरवाइज इट्स योर ऑप्शन, आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप उसे फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी आगे फर्स्ट कॉल में डालते हैं। ठीक है, सिर्फ बस ये इतनी सी चीज है बेटा जी, और कुछ नहीं है इसमें प्रोराटा में। इसी चीज को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल में से फाइंड आउट करते हैं, तब भी कई बार हमें नहीं समझ आता। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी और एक्सेस मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। अब ये भी मैं बता देती हूँ कि एक्सेस को एप्लीकेशन से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी शेयर्स अप्लाइड करें उन पे एप्लीकेशन मनी तो आपने पे करी है ना, इसलिए हमने उनको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी जो 25,000 एक्सेस है इसे हम अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे, और जो से हमारे 20,000 हमें नील हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हमने कहाँ डालना है, बैंक अकाउंट में। अब ये हम पूरा एंट्री बताती हूँ। फर्स्ट एंट्री जो होती है हमारी, सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इस टाइम पर हम रिसीव कर रहे हैं, कभी भी रिसीव करते हैं तो वो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो ये कितना आपकी आई है, 3,75,000। कैसे आई है ये अमाउंट आपकी, 75,000 के शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितनी है हमारी, 5 रुपीज। ठीक है, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5, वो आपके 3,75,000 आ गए। अब सेकंड एंट्री, हाँ जी, सेकंड एंट्री में ध्यान रखें गाइस की आपकी जो भी एक्सेस एडजस्टमेंट होती है प्रोराटा की, वो आपकी सेकंड एंट्री होती है, जो एप्लीकेशन ड्यू की उसमें होगी। चाहे रिजेक्शन हो रही है, चाहे आपकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, आप अलॉटमेंट में कर रहे हो, चाहे फर्स्ट कॉल में कर रहे हो, किसी भी चीज में कर रहे हो, तो वो आपका जो भी उसका इफेक्ट होएगा वो आपका सेकंड एंट्री में इफेक्ट दिखेगा। तो ये सेकंड एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ये तो होगी, और बाकी जो प्रोराटा की एडजस्टमेंट होगी, जैसे अब हमने हमारे एक्सेस अलॉटमेंट में करने थे, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू बैंक, बैंक किसके लिए लिखते हैं, रिजेक्ट शेयर्स के लिए। शेयर एप्लीकेशन में वही 3,75,000 जो यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट जाती है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं, मींस जितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट हुए थे, 50,000 शेयर्स, 75,000 के अगेंस्ट 50,000 शेयर्स आपको अलॉट हुए थे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 5 से 2,50,000 आ जाएगा। क्लियर। अब अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट में कौन सी वाली अमाउंट आएगी, जो हमारे एक्सेस शेयर्स थे, कौन से एक्सेस, जो हमने ये फाइंड आउट करे थे, ये वाले 25,000, ये एक्सेस शेयर्स 25,000 जो थे हमारे, ये हम उसमें कहा एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में, यहाँ पर। क्लियर। और बैंक में आपके 1 लाख कैसे, क्योंकि 20,000 के रिजेक्ट हुए थे, 20,000 माइनस मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। हमेशा याद रखना ये आपकी एप्लीकेशन की एंट्री है, तो इसमें आपने कुछ भी जो भी मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएंगी। सिर्फ आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करते टाइम सिर्फ ये देखना है कि अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके कितनी अमाउंट हम एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ वो आपने करना है, अदरवाइज एप्लीकेशन मनी से होगा। क्लियर है। कोई भी डाउट, आपको कोई भी डाउट है गाइस तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये दोबारा से क्लियर करवा दूंगी, हर पॉइंट को इजी वे में समझा दूंगी। आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस शेयर्स का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अभी तो ये मैं बेसिक बता रही हूँ आपको प्रोराटा का, इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में प्रोराटा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और भी टॉपिक है, फोर फीचर इशू के टाइम पे जो प्रोराटा होता है, जब एक सिंगल, तो ये सिंपल कंसेप्ट है बेटा, आगे मैं अपनी अगली वीडियोस में इसका
फुल फ्लेज क्वेश्चन और भी लेकर आऊंगी जिसमें 4 फीचर रीइश्यू प्रोराटा और 4 फीचर रीइश्यू भी है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारा पेपर में आता ही है। तो पहले उसके लिए आपको ये बात सिंपल कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब बाकी सारा क्वेश्चन हमने जितने नंबर फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री होती है वो सिर्फ अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स होती है 75,000। उसके बाद हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन किससे होगा 50,000 से, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके अलॉटेड है। और नेक्स्ट 50,000 अलॉटेड है, अलॉटमेंट 50,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी हमारी 3 रुपीज है, तो उसके बाद यहाँ पर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000 आपके आ जाएगी। अब ये पहले ड्यू हुए हैं, हमेशा सिर्फ एक एप्लीकेशन मनी की एंट्री होती है जो सबसे पहले रिसीव करते हैं बाद में ड्यू करते हैं। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जो भी है सबसे पहले आपकी ड्यू होती है, उसके बाद आपको रिसीव करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें अमाउंट कैसे, आपके 1,50,000 की थी लेकिन आपने 25,000 पहले आप एडजस्ट कर चुके हो, तो वो माइनस करके 1,50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगी 1,25,000 वो आपने यहाँ पर लेनी है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 2 रुपीज की थी, कितने नंबर ऑफ शेयर से अलॉटेड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। आपने 1 लाख ले लिया और उसके बाद वो रिसीव करी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, उन्हें नहीं समझ आता प्रोराटा में कैसे एडजस्टमेंट करनी क्या। इसके लिए बेटा जी आप कंफ्यूज नहीं होना, नहीं ज्यादा डरना, सिर्फ आपको 2 ही चीजें याद रखनी है जो मैं आपको अभी बता के हटी और बार बार आपको यही बता रही हूँ कि सिर्फ आपको ये 2 चीज याद करनी है, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। जो भी है वो देखना है आपने, अमाउंट कितनी है, आप इतने मतलब अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपने उसके बाद देखना एक्सेस मनी कितनी आई है, एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन। जितने आपके एक्सेस शेयर्स है एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतनी अमाउंट है। अगर आपके जितने एडजस्ट कर सकते हो उससे कम है तो आप वो सारे के सारे आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। और वो कहाँ पर एडजस्ट करते हैं हम अलॉटमेंट में, जो हमारी सेकेंड एंट्री होती है यहाँ शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, एप्लीकेशन वाली ड्यू की एंट्री में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एक्सेस होता है तो जितने यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना, एक्सेस वाले या तो आप बैंक में डाल दो, रिजेक्ट कर दो, या आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिख दो टू शेयर फर्स्ट कॉल, उतनी अमाउंट उसमें एडजस्ट हो जाएगी। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके लिए बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं और उनके माइंड में बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो इसके लिए मैं अपने आगे वाली वीडियोस में भी बहुत सारे कंसेप्ट लेकर आऊंगी, इसी तरह आपको शॉर्ट वे में शेयर्स के क्वेश्चन समझाऊंगी ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फुल मार्क्स ले। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।